हरियाणा में गठबंधन सरकार की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी जननायक जनता पार्टी के लगभग 2 साल गुजर चुके हैं। हरियाणा में 72 नगर निगम पार्षद चयनित किए गए। आज उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं के साथ पार्षद बनने पर केक भी काटा। गठबंधन सरकार की तरफ से जननायक जनता पार्टी से राजेश सैनी को मनोनीत किया और पुराने और जुझारू कार्यकर्ता होने की वजह से उनको रोहतक में सेवा करने का मौका दिया। पार्षद राजेश सैनी 22 वार्डों में लोगों की जन कल्याण और जन समस्याएं सुनेंगे। खुले मन से लोग उनसे जुड़े अपनी समस्याएं बताएं और उन्होंने पूरा भरोसा दिलाया हक की आवाज को वह खुले मन से लोगों की सेवा करेंगे और जो भी समस्याएं हैं कि 22 वार्ड के अंदर होगी उनको जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा और रोहतक के लोगों के अंदर जननायक जनता पार्टी की जगह बनाई जाएगी जिससे लोग उनके साथ जुड़ सके। हक की आवाज 24 न्यूज रोहतक से रविंद्र कटारिया की रिपोर्ट। हक की आवाज़ से रविंद्र कटारिया। देखिए, आज मैं रोहतक शहर में आया हुआ हूँ जो सरकार की तरफ से मनोनीत किए गए हैं पार्षदों को, क्योंकि रोहतक में 22 वार्ड है और 22 वार्ड के अंदर 3 मनोनीत किए गए हैं सरकार की तरफ से। मेरे साथ राजेश सैनी हैं आर्यनगर से, वो जुड़ गए हैं जो जेजेपी के कार्यकर्ता हैं, पूरे पुराने कार्यकर्ता हैं और काफ़ी इनोला सरकार से भी जुड़े हुए थे पहले, फिर ये जेजेपी में आ गए और अब मनोनीत किए गए हैं उनकी तरफ से। मुबारकबाद दूंगा इस बात के लिए कि भी उनको मनोनीत किया गया है जजपा की तरफ से। जी, आपका स्वागत है सर इस चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद रविंद्र जी, जो आप आए और आपने मेरे को सम्मान दिया उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद है आपका। जी, इसके लिए आप मनोनीत किए गए हैं, अब आपकी क्या आगे की रणनीति रहेगी इसके बारे में थोड़ा बताइए। रविंद्र जी, मुझे गठबंधन सरकार ने मनोनीत किया। विशेष तौर पे मैं दुष्यंत चौटाला जी का, डिप्टी सीएम साहब का, अजय सिंह चौटाला जी का, दिग्विजय सिंह चौटाला जी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मेरे ऊपर विश्वास जताया, भरोसा जताया और उन्होंने ये विश्वास जताया कि रोहतक की जनता आमतौर पर निगम से संबंधित रहता है। किसी की कोई दिक्कत है, किसी कोई दिक्कत है, जो छोटी दिक्कतें हैं वे निगम से रहती हैं। और डिप्टी सीएम साहब ने ये सोचकर कि रोहतक की जनता की भलाई में अगर जननायक जनता पार्टी का भी योगदान हो तो उसकी जिम्मेवारी मेरे ऊपर थी और मैं आपको पूरा विश्वास और भरोसा दिलाता हूँ। ख़ासतौर पर रोहतक के 22 वार्ड हैं और सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये है कि हम 22 के 22 वार्डों में काम कर सकते हैं। किसी भी, मैं हर वार्ड में जाऊँगा, हर जगह लोगों से मिलूँगा, जिस वार्ड में जो भी समस्या होगी उसको दूर करने का पूरा प्रयास करूँगा। प्रयास नहीं, दूर करेंगे। देखिए, आपने इसमें विधायक की टिकट भी दी थी जजपा ने आपको, दुष्यंत चौटाला जी ने, लेकिन आपका जो समाज है, सैनी समाज है, उसके अंदर आपकी वोट बहुत कम रेशियो रही। ऐसा क्या तालमेल नहीं था कि मतलब आपको समाज ने पूरा नहीं उठाया और अब जो रुझान मिल रहे हैं हमें कि अब समाज पूरा आपके पीछे लग रहा है, ऐसा कुछ? रविंद्र जी, समय समय का फेर होता है। जिस टाइम जननायक जनता पार्टी अलग बनी तो लोगों में एक सोच चली गई थी कि शायद इनका कुछ नहीं होगा। लगभग लोग भी मुझे कहते थे कि 1 सीट आएगी आप लोगों की। तो इसी लोगों का विश्वास और भरोसा थोड़ा कम रहा। ख़ास तौर पे अपनी बिरादरी भी थी, मैं उनके पास भी गया, लेकिन अपनी बिरादरी से भी शुरू में तो थोड़ा ठीक मिला, लेकिन बाद में बिरादरी को भी लगा कि शायद इनका कुछ नहीं होने वाला। लेकिन अब जब से मेरे को विशेष तौर पे पार्षद बनाया है, चुनाव लड़ा तो नहीं कोई विशेष योगदान, लेकिन पार्षद बनाने के बाद मेरी बिरादरी को, मेरे समाज को भी ये लगा कि दुष्यंत चौटाला जी ने अपना प्रतिनिधि हमारे बीच भेज दिया है और पुराने टाइम से, चौधरी देवीलाल के टाइम से इस समाज को हमेशा मान सम्मान दिया गया है। उसमें चाहे मनोहर लाल जी हों, चाहे कैलाश सैनी जी हो, 4 MLA भी रहे हैं। तो उसी कड़ी के तहत दुष्यंत चौटाला जी ने मुझे यहाँ मनोनीत किया और जब मनोनीत किया तो समाज को समझ आ गया कि जब चौधरी देवीलाल के समय में हमारी इतनी अच्छी स्थिति थी तो आज हम क्यों ना राजेश सैनी जी के साथ चले। और समाज ने मुझे, समाज का हर वर्ग आया मेरे पास, मैं हर वर्ग के पास गया, समाज के, अपने सैनी समाज के पास भी गया और जितना मान सम्मान सैनी समाज ने मुझे अब दिया है मैं उसके लिए सदा समाज का आभारी रहूँगा। और समाज ने मुझे पूरा विश्वास और भरोसा दिलाया कि अगर कभी ज़रूरत पड़ी तो समाज आपके साथ खड़ा होगा। देखिए, अब बात ये भी आती है कि अब आप 36 बिरादरी के नेता हैं और वही सोच के दुष्यंत चौटाला जी ने आपको मनोनीत किया है या गठबंधन सरकार है जो आपकी, अब आप 22 के 22 वार्डों में किस तरह की रणनीति बनाएंगे ताकि जो समस्याएं हैं लोगों की, जो ग्राउंड लेवल पे समस्याएं हैं, उनको आप कैसे सुधार करेंगे? एक तो रविंदर जी मैं बता दूं कि कल 25 तारीख से हमारा सदस्यता अभियान भी है, उसके तहत भी हमें हर वार्ड में जाना है और हम हर वार्ड में जाके
अपनी टेबल लगाएंगे, वहाँ पे जो प्रधान होंगे उनसे मिलेंगे, जो जनता होगा उनसे मिलेंगे, और लोगों की जो भी समस्या होगी अपने साथ साथी रखेंगे, उनको नोट करेंगे, निगम के अधिकारियों को वहाँ भी बुलाने का कार्य करेंगे। जिस तरह की भी समस्या हुई, और खाली निगम की नहीं और भी बाहर की कोई समस्या हुई, क्योंकि पार्टी ने मेरे को एमएलए की टिकट भी दी थी, तो पार्टी का अपना भी सिस्टम है। उस सिस्टम के तहत अगर निगम से बाहर के भी काम हुए तो उसको भी हम कराने का काम करेंगे, ये मैं आपको विश्वास और भरोसा दिलाता हूँ जी। ये थे राजेश सैनी जो आर्यनगर रोहतक के अंदर हैं और मनोनीत किए गए हैं पार्षद के तौर पे। 22 के 22 वार्ड चमकाने का काम जो बता रहे हैं कि करेंगे, और हर समस्या जो लोगों की है ग्राउंड लेवल की वो पूरी करके दिखाएंगे। रविंद्र कटारिया, रोहतक से, धन्यवाद।